हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को अपन जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि अपने पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। और देखो, जितना हमने आपको समझाया है उतना आपने समझ लिया होगा। इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने सेट ए और बी के जो सॉल्यूशन मतलब ऑब्जेक्टिव के आंसर दिए थे, ठीक है, उसमें हमने सब कुछ आपको बता रखा है। अगर आपको वहाँ पर जाके समझना है तो समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर तो हम डायरेक्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सेट बी नहीं है, सेट सी है, ठीक है। सेट सी है यानी सेट बी के नाम से दो सेट छप गए हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पिछले वाला सेट भी था वो हमने पिछले वाली वीडियो में कवर कर दिया। और अब ये आपका मान लो सेट सी है, ठीक है। तो ये सेट अलग है। तो आपको चार, और हाँ बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका सेट डी है ना, सेट डी, वो आपका मॉडल पेपर ही है। जो एमपी बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, तो जो आपका मॉडल पेपर है वही सेट डी है। डी सेट डी और मॉडल पेपर एक ही है, इसीलिए आपको अब चार सेट ही तैयार करने हैं। और हाँ, एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि हम अपने मतलब अपने अनुभव के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपके लिए एक दो सेट तैयार करें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक दो मॉडल पेपर तैयार करें, तो प्लीज़ आप बता देना क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगी तभी आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो पर यदि 150 से 200 लाइक आ जाती हैं, 150 से 200 लाइक कब आएंगी? जब आप वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप बता देना, कमेंट में बता देना। लाइक वगैरह छोड़ो, कोई बात नहीं है, कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर आप 10-12 बंदे भी हो जाओगे तो भी हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है। मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर हम बनाना चाहते हैं अपनी तरफ से। मतलब वैसे तो हर साल बनाते थे लेकिन इस साल नहीं बना पाया है क्योंकि टाइम नहीं था, इस वजह से, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे चार मॉडल पेपर, चार जो पेपर सेट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत बहुत ज़्यादा पेपर में आने वाला है, आप समझ लेना, देख लेना एक बार, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आप पूरा की पूरा मॉडल पेपर याद कर लो चारों, ठीक है। चारों मॉडल पेपर याद कर लो। और हम शायद आपको एक मॉडल पेपर हम भी दे देंगे, तो आपके पास 5 मॉडल पेपर हो जाएंगे। सभी तैयार कर लो सेट, बस इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इससे इतना आप कर लोगे ना, 80 में से आपके 70 प्लस 60 प्लस आएंगे, आराम से आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 80 में से 80 में से 80 भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा ना करते अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए अपना पहला प्रश्न, वैसे आप सभी को आंसर पता चल गया होंगे लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लें। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, निशा निमंत्रण। करोड़ रस का स्थायी भाव है। करोड़ रस का स्थायी भाव सभी को पता होना चाहिए, 100 का होता है, ठीक है। अगला है भक्ति संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। सतिया का अर्थ है, सतिया का अर्थ है स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। और अतीत में दबे पांव रचना में मोनजों दड़ों को देखकर लेखक ओम धानवी को याद आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। और हाँ, हम जो आपको बता रहे हैं ना अभी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी पेपर की। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना पेपर की, और आंसर की भी पीडीएफ दी गई है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने आपको बता दिया, अब आपको बिना देख के टिक लगानी है, सही निकल रहे हैं कि नहीं। सही निकलेंगे 100% आप देख लेना, ठीक है। अगला है 5वां, अतीत में दबे पांव रचना में मनोरंजन दौड़ों को, जो अभी हमने बता दिया, इसका करेक्ट आंसर। अगला है जनसंचार माध्यम रेडियो है, तो ये आपका श्रव्य है। जिसमें जितनी भी ओटी है भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है याद कर लेना, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं। और हाँ, एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर जो रिक्त स्थान है उसमें भी ऑप्शन मिलेंगे। जी हाँ, वैसे ज़्यादातर मिलती है, 90% चांस है ऑप्शन मिलने के रिक्त स्थान में भी, ठीक है। 10% चांस है ना मिलने के, तो 90% चांस है मिलने के, मिल सकती है, ठीक है। अगर तो इसमें देखिए इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बादल राग कविता नामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। दूसरे का हो जाएगा प्रकृतिवाद, ठीक है। दूसरे का देखो आवाज़ आ रही है, रात के समय वीडियो शूट कर रहा हूँ इस वजह से। तो देखिए अगर आपके पास आवाज़ आ रही है, अगर आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि रात के समय वीडियो शूट कर रहा हूँ इस वजह से आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बार की। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा जो प्रश्न है, दुआ डॉट डॉट छंद है। दुआ कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। चौथा प्रश्न है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा डॉट डॉट है। क्या है? पहलवान की जो ढोलक जो पाठ है वो एक तरह का कहानी है, ठीक है। अगला है अपना, जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह क्या कहलाता है? तब वह मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य। अगला है सौंदर्यकर मास्टर डॉट डॉट पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओटी में, आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकती है वाली ओटी, ठीक है। और स्तंभ लेखन डॉट डॉट लेखन का प्रमुख रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचारात्मक, विचारपरक, ठीक है। तो इतने आपके सही रिक्त स्थान हो गए। अब आप देख लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी हरवंश राय बच्चन, तो हरवंश राय बच्चन का हो जाएगा हलावाद से, ठीक है। हलावाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चा से मिला दो, चा से, ठीक है। उपमेय की उपमांसा श्रेष्ठता व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उपमेय की व्यतिरेक अलंकार वाला। व्यतिरेक अलंकार भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। या तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या 2 नंबर में आएगा जरूर 100%, ठीक है। आप ध्यान रखें इस बात को। तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओले बरसना।
और सृष्ट के फूल आप सभी को पता होगा किसने किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और सम हाउ इम्प्रॉपर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोधर बाबू से, ठीक है। और रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में होती है, ठीक है। सॉरी 10 मिनट से 20 की नहीं, 30 मिनट से 60 मिनट के बीच की होती है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। अब अपन देख लेते हैं। देखो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हमने मतलब आपको जो प्रश्न बैंक में अगर आप हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट्स अगर जिनको मतलब लगता है कि ये क्वेश्चन गलत सर बता रहे हैं इसका आंसर, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, हम उसको पिन कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमसे गलती हो सकती है, हम भी इंसान हैं आपकी तरह, ठीक है। तो गलती तो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप प्लीज़ आप कमेंट में बता देना अगर कोई गलती लग रही है तो। अब देखिए चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न का जो पहले का आंसर है, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कविता का, ठीक है। दूसरा है जान श्याम, घनश्याम को नाच उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। क्या अलंकार है, भ्रांतिमान। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। मेला आंचल के लेखक का नाम लिखिए, तो मेला आंचल के लेखक का नाम क्या है, फणवीश्वर नाथ रेणु। मैंने आपको पहले बताया था कि 5 से 6 प्रश्न आएंगे लेखक के नाम पर, आपको पाठ याद कर लेने हैं सभी और लेखक सभी याद कर लेने हैं, ठीक है। 5 से 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ लिखिए, तो छल कपट बार बार नहीं चलता, ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ है। और आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो पाठशाला जाने के लिए। इसके आंसर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे लिखा होगा सेट C&D के पेपर के, हिंदी के पेपर के आंसर, इस प्रकार से लिखा होगा पीडीएफ, ठीक है। तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास पेपर की पीडीएफ नहीं है तो पेपर की पीडीएफ अलग दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब देखिए सत्य असत्य देख लेते हैं। तो पहला इसमें सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा आपका सत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा असत्य है और छठवा आपका सत्य है। तो देखिए इस सत्य असत्य आपको इस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ पर हमने लिख दिए, पेज होगा एक आपका पीडीएफ में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बस आप सही से याद कर लो, सत्य सत्य तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। अब देखिए इसमें से आपको क्या क्या याद करना है, मैं आपको एक बार बताऊं। इसमें से आप पूरा पेपर याद कर लो, चारों सेटों के सभी प्रश्न याद कर लो। मेरी अगर बात मान रहे हो तो प्लीज़ चारों सेटों के पूरे प्रश्न याद कर लो, जिससे आपका एक भी प्रश्न बाहर ना पड़े एग्जाम में, ठीक है। हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं। और हालांकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि 15वां प्रश्न तो आपको करना ही करना है चारों सेटों में से। 15वां प्रश्न हो गया और 18वां प्रश्न हो गया, चारों सेटों में से करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 18वां प्रश्न और 15वां प्रश्न चारों सेटों में से करना ही करना है। और रही बात अपडेट गद्यांश की, करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था अपडेट गद्यांश कोई फिक्स नहीं है, कौन सा आ सकता है कौन सा भी आ सकता है, ठीक है। इसका शीर्षक क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट शीर्षक नहीं जान पाते हैं। देखो बताने का वैसे टाइम नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ शॉर्ट में। शीर्षक होता है कि जिसके बारे में जो पद्यांश लिखा गया है या फिर गद्यांश लिखा गया है वह उसका शीर्षक होता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे अनुशासन जीवन निर्माण में परम सहायक है, तो इसमें अनुशासन के बारे में लिखा गया है, इसमें अनुशासन के बारे में लिखा है, मानव जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है। तो यह इसका शीर्षक हो सकता है, या फिर अनुशासन कह लो या फिर मानव जीवन में अनुशासन का महत्व, तो यह इसका शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख लो, पढ़ के एक बार पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा किसके बारे में लिखा है। और फिर तो आपको इसके आंसर किसका घनिष्ठ संबंध है, ये सब मिल जाती है जब आप पढ़ोगे तो इसमें से, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल होता है अपडेट गद्यांश और पद्यांश। अपडेट गद्यांश ईजी होता है, अपडेट पद्यांश थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके क्या कहते हैं संदर्भ और प्रसंग है, काव्यांश की व्याख्या, काव्य की व्याख्या। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, काव्य की व्याख्या 4 नंबर में आती है, ठीक है, आप सभी को पता होगा 4 नंबर में आती है। 1 नंबर का आता है संदर्भ, 1 नंबर का आता है प्रसंग, 1 नंबर का आती है व्याख्या, 1 नंबर का आता है सौंदर्य। इस प्रकार से आपके आते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो आपको ओनली संदर्भ में आपको एक बार समझा दूंगा। इसकी इंपोर्टेंट मतलब जो व्याख्या है वो हमने दे रखी है, और इंपोर्टेंट चारों सेटों की दे रखी है उसमें, लेकिन फिर भी हमने 1 और 2 और एक्स्ट्रा डाल दिए। 8-10 व्याख्या है, उनको आपको पढ़ के जाना है, ओनली रटना नहीं है। व्याख्या रटने की चीज़ नहीं होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि संदर्भ में क्या लिखना है, प्रसंग में क्या लिखना है। ये सब हम आपको बताएंगे, कल जो सुबह वीडियो आएगी, आज ही आएगी, ठीक है, उसमें बताएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, जितनी व्याख्या है उनकी व्याख्या को पढ़ते रहें, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि जैसा किताब में लिखा है वैसे लिखना है, कुछ भी तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो लिख दो, ठीक है। बस इसको पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, बस अपने इच्छा अनुसार जैसा समझ में आ रहा है वैसा, ठीक है। जरूरी नहीं है किताब की भाषा लिखो, ठीक है। तो ये आपके हो गए, ये आपका सेट सी हो गया। अब अपन देख लेते हैं इसी वीडियो में सेट डी का भी सोल्यूशन, ठीक है। चलिए तो अब देखिए अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका ये एमपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया था ना, वही आपका सेट डी है।
जो इस बार जो प्री बोर्ड पे एग्जाम हुए ना गवर्नमेंट स्कूल में, वो आपका सेट डी और मॉडल पेपर एक ही पेपर है, ठीक है। तो इसका अपन सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा ना करते हुए। अगर आपको वीडियो नहीं देखना ज़्यादा लंबी तो मत देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, पीडीएफ दी गई है, वहाँ से आप देख लो, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखना है, समझना है थोड़ा बहुत तो समझ लो, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो अपना पहला प्रश्न है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन डी में, इसका हो जाएगा निशा निमंत्रण, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। और अगला है किस रस को रसराज कहा गया है, तो श्रृंगार रस को सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आ सकता है। जेठौत का अर्थ क्या होता है, जेठौत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेठ का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला है अंगार उगालना का अर्थ क्या है, अंगार उगालने का मतलब क्या होता है, कठोर वचन कहना, ठीक है, क्या होता है, कठोर वचन कहना। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद क्या है, तो इसका केशव प्रथम वीर ने किया इसका हिंदी अनुवाद, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सा इसका करेक्ट आंसर। केशव मराठी भाषा में लिखी गई थी ना, तो हिंदी में अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने, ठीक है, इसको आप देख लें, इंपोर्टेंट है। अगला है भारत में पहला छापखाना खुला, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, आएगा ही आएगा उठी, समझ लो, एक नंबर आपका पक्का हो गया, 100% आने वाला है, ठीक है। ये 1556 में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है, एक नंबर में आ सकता है उठी। अब देख लेते हैं रिक्त स्थान, देखो जो बोल दिया वो बोल दिया, आएगा तो आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान, रिक्त स्थान देख लिया, यहाँ पर कविता के पंख लगा उड़ने के माने डॉट डॉट, इसका करेक्ट आंसर होगा चिड़िया क्या माने, ठीक है, इसका चिड़िया भर देना इसमें। और इसका देखो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताता चलता हूँ। भक्ति काल को हिंदी पद साहित्य का स्वर्णयुग कहा माना जाता है। काव्य का शरीर डॉट डॉट को कहा गया है, तो काव्य का शरीर रस को कहा गया है, ठीक है। जब तक रस नहीं होगा तब तक काव्य में आनंद ही क्या आएगा, ठीक है, तो रस, काव्य का शरीर क्या है, रस। मेला आचल उपन्यास के लेखक कौन है बताइए, फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। डॉट डॉट वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, कौन सा वाक्य कहलाता है, विधिवाचक। विधिवाचक में किसी वाक्य में किसी बात को क्या कहा जाता है, साधारण रूप से कहा जाता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा विधिवाचक। यशोधर बाबू मूल रूप से डॉट डॉट के कहाँ के रहने वाले थे बताइए जल्दी, तो कुमाऊं के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, कुमाऊं के रहने वाले थे यशोधर बाबू, ठीक है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ डॉट डॉट को प्रतिबंध करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनमत, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनमत, ठीक है। अगर कोई देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सर ने गलत बता दिया तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, जिससे हम पिन कर देंगे उसको, जिससे सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है, हम नहीं कह रहे कि हमसे गलती नहीं होगी, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, अब सही जोड़ी देखिए यहाँ पर बादल राग, तो बादल राग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला ने लिखा है, ठीक है, यह पार्ट। और वर्ड के बोलने में लगा समय, जो अपन वर्ड बोलते हैं उसको जो बोलने में समय लगा वो किस में लगता है, मात्रा में लगता है, ठीक है ना, जितनी बड़ी मात्रा होगी उतना ज़्यादा अपनों को समय लगेगा बोलने में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रा। पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहलवान की ढोलक के तो मतलब लेखक आएंगे ही आएंगे लगता है, ठीक है। और तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। और प्रश्नबोधक निपात शब्द, तो इसका हो जाएगा प्रश्नबोधक निपात शब्द। निपात शब्द क्या होता है, क्या कब, एक प्रश्नबोधक निपात शब्द, ठीक है, निपात शब्द बहुत होते हैं लेकिन प्रश्नबोधक निपात शब्द पूछा है तो इसमें ऑप्शन में दिया है क्या क्या, ठीक है। अतीत में दबे पाऊँ, तो इसका हो जाएगा ओम थानवी, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि लेखक और पाठ के लेखक और पाठ के नाम याद होने चाहिए आपको रट के, ठीक है, क्योंकि 5-6 नंबर की ओडी आने वाली है, ध्यान दें। प्ले विद द वर्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए, इसका हो जाएगा WH ठीक है, ये आपका इतना हो गया इसमें। अब अपन नेक्स्ट देख लेते, चलिए निम्नलिखित एक बार में उत्तर अपन देख लेता हूँ। विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो बादलों को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादलों को, ठीक है। जहाँ उपयोग को कौन सा श्रेष्ठ बताया जाएगा, कौन सा अलंकार, व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, 2 नंबर में नहीं तो 1 नंबर में तो 100% आएगा, ठीक है, आप देख लें एक बार, ठीक है, रट लें इसको। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को क्या माना जाता है, हिंदी गद्य का जनक। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है ये भी होती। पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए, तो पुनरुक्त मतलब जो ऐसे शब्द हैं जो जिसकी पुनरावृत्ति होती है बार बार, जैसे डाल डाल, पात पात, डाल डाल हो गया, पात पात हो गया, तो ये क्या है, ये वर्ड की जो है शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए इसको पुनरुक्त शब्द युग्म कह रहे हैं, ठीक है। चलिए युग्म इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही एक वर्ड है, जैसे डाल डाल, पात पात, ठीक है, तो इस प्रकार से। चलिए अब मोहनजो दड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो यह 5000 साल पुराना है, कितना, 5000 साल। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबंध करता है, तो इसका चौथा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चौथा, ठीक है। चलिए अपन देख लेते सत्य असत्य। सत्य असत्य वैसे आप सभी को बन जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सही से याद कर लोगे तो सत्य असत्य में तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला इसमें असत्य है, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ चेक कर लेना, प्रश्न बैंक में इसके सभी आंसर मिल जाएंगे आपको। और दूसरा आपका सत्य है। तीसरा आपका क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, असत्य जी नहीं। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, सत्य। और कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, तो 5वें का हो जाएगा सत्य। और उल्टा प्रावट शैली को 2 भागों में बांटा गया है, असत्य। तो ये आपके इस प्रकार से हैं, ठीक है। और देखिए इसमें से आपको सभी प्रश्न तैयार करने, सभी जितने भी इसमें दिए गए सभी आपको तैयार करने, खास करके आपको 15वां प्रश्न तैयार करना ही करना है। मैं आपसे हर बार बोल रहा हूँ, चारों सेटों में 15वां प्रश्न तैयार करना है। 15वां प्रश्न के बाद आपको 18वां प्रश्न तैयार करना ही करना है, ठीक है। 19वां प्रश्न आपसे बोल रहा हूँ कि ये कोई फिक्स नहीं होता है, आप जो पद्यांश से, आपने तो पद्यांश है, गद्यांश है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है।
अब देखिए पद्यांश की व्याख्या आपको यह प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके आंसर जितने भी इसमें चारों सेटों में दिए गए उसके आंसर प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और ऐसे आपको गद्यांश की व्याख्या की भी जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसकी भी चिंता ना करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।